तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था होमोजेनिटी प्रिंसिपल, डायमेंशंस और इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के। इस डायमेंशन एनालिसिस से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक हमने कल बताया था कि जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से हम क्या चेक करते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से जो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि क्या इस इक्वेशन, अगर आपके पास एक इक्वेशन है a = b + c d, ऐसा ही कुछ है, तो इस क्या ये इक्वेशन डायमेंशन यूनिट वाइज, क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्या इस इक्वेशन के डिफरेंट टर्म्स के यूनिट सेम है कि नहीं। ओके, तो ये हमने चेक कर लिया था होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। तो डायमेंशन यूज करके आप चेक कर सकते हो किसी इक्वेशन की वैलिडिटी। ये भी बताया था कल कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है तो वो इक्वेशन कभी भी वैलिड नहीं हो सकती। अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो वो वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये कंपल्सरी नहीं। तो ये हमने कल देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि दूसरी एप्लीकेशन जो है इसकी, दैट इज हाउ कैन वी डिराइव एम्पिरिकल रिलेशंस यूजिंग डायमेंशंस। तो हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल रिलेशंस, एम्पिरिकल रिलेशंस यूजिंग डायमेंशंस। एम्पिरिकल रिलेशंस हमें यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला इनका नहीं मिल जाता है, कोई कांस्टेंट्स वगैरह होंगे, उन कांस्टेंट्स का वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। तो हम बात करेंगे कि एम्पिरिकल रिलेशन, एम्पिरिकल रिलेशन में क्या आएंगे, जितने भी वेरिएबल्स किसी इक्वेशन में हैं और जो भी उनके पावर्स है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आएंगे। अगर कोई प्योर नंबर है, कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, वो इस इक्वेशन में नहीं आता है, तो हमें एक्चुअल रिलेशन पता चल जाती है विदाउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, मान लो ऐसे एग्जांपल लेंगे, मान लो हमारे पास y एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है बहुत सारे क्वांटिटीज पे। किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेट्स से a के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है b के ऊपर, ये डिपेंड करती है c के ऊपर। जस्ट लाइक आपने कल पढ़ लिया था फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था। ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है वो बाद में देखेंगे। तो तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। व्हाट आर देयर पावर, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास फोर्स का पावर, मास का पावर, फोर्स के इक्वेशन में मास का पावर है 1, लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -2। तो इनके क्या पावर्स, अगर आपको ये नहीं पता तो हम इनको आर्बिट्रली कोई कांस्टेंट्स रखते हैं, लेट्स से a, b एंड c। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है देन वी मस्ट हैव दिस इक्वेशन कि डायमेंशंस ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a पावर a, b power b and c power c. These a, b and c are the dimensions of a, dimensions of b, dimensions of c in this equation. तो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द राइट साइड। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं ये y के डायमेंशंस क्या है, जो भी इसके पास है, M1, L1, D1 जो भी है। फिर a के डायमेंशंस क्या है, b के डायमेंशंस क्या है, c के डायमेंशंस क्या है। उन डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं। डायमेंशन इक्वेट करने का मतलब पावर्स को इक्वेट करते हैं, इस a, b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन में वापस डालेंगे, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके करेंगे सॉल्व। हमारे पास इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, आपको ये कंडीशन दी होगी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी दिया है आपको, डिपेंड्स किसके ऊपर, खाली इसकी डिपेंडेंस दी है, डिपेंड्स ऑन द मास, मास के ऊपर डिपेंड करती है एंड वेलोसिटी के ऊपर। कैसे डिपेंड करती है ये नहीं पता, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करनी है, इसकी रिलेशन क्या हो। ओके, काइनेटिक एनर्जी को मान लो हम K से डिनोट करेंगे या E से डिनोट करेंगे, बेटर रहेगा। इसको हम E से डिनोट करेंगे। तो हमें रिलेशन फाइंड करनी, देखो हमें अभी पता नहीं है मास का कौन सा पावर है इसमें,
वेलोसिटी का कौन सा पावर है। हम सिंपली लिखेंगे क्या, लेट से इसका पावर है a और इसका पावर है b, लेट a and b be the powers of किसके, मास m and v के रेस्पेक्टिवली। ओके, इसके बाद तो हमें दिया है कि E जो है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें ये नहीं पता ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर है, मगर पावर में पता है इसका A, तो हम लिखेंगे A क्या है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी v, हाउ वी डोंट नो बट द पावर इज गिवन b, सो वी राइट दिस। ओके, अच्छा, इसको इक्वालिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है, इक्वालिटी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट यूज करते हैं। ये जो k है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट होने से क्या होगा, हमें इक्वेशन, जब हम डायमेंशंस इक्वेट करेंगे इसके डायमेंशन 0 आ जाएंगे। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ध्यान से देखना है स्टेप्स। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टर्म्स के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या है। हमें पता है एनर्जी, कल आपको बोला था, एनर्जी चाहे कोई भी फॉर्म क्यों ना हो, वर्क चाहे कोई भी फॉर्म क्यों ना हो, उन सबके डायमेंशन सेम है। किसके बराबर है, m1 L2 T-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, वर्क या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए। इसके बाद मास की बात करेंगे, मास का डायमेंशन क्या है, सिंपली ये तो अपने आप में ही डिफाइन है, बेसिक क्वांटिटी है तो m का आएगा यहाँ। उसके बाद वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस एंड टाइम। कल इसकी रिलेशन आपको बताई कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसके, तो ये आ गया। और k जो डायमेंशन है इसके डायमेंशंस आएंगे 0 0 0। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे E के बदले में m1 L2 T-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। डायमेंशन ऑफ k तो है 0 0 0। फिर लिखेंगे मास के डायमेंशन किसके बराबर, m1, मगर इसका पावर है a, जो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है, यही वैल्यू हमने फाइंड करना है। और वेलोसिटी के डायमेंशन है क्या, L-T-1, पावर इसका है b। ओके, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, m पावर 1 इंटू a हो गया सीधा m पावर a, l का पावर b और t का पावर -b। ओके, तो अब अगर हम क्या करेंगे, डायमेंशंस इक्वेट करेंगे दोनों साइड। सिंस दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये डायमेंशंस भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो विच इंप्लाइज हमारे पास a का वैल्यू आएगा m के m डायमेंशन इक्वल, l का l डायमेंशन इक्वल, तो b आता है 2 के बराबर। या यहां से देखोगे t और t का डायमेंशन इक्वल -b इक्वल टू -2, विच अगेन इंप्लाइज b का वैल्यू 2 के बराबर आ गया। तो हमारे पास a आ गया 1, b आ गया 2। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E का वैल्यू आ गया, k तो कांस्टेंट है, m का पावर है a के बदले में 1, v का पावर है b और b के बदले में 2। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये इट्स सम कांस्टेंट इनटू mv²। आपने ये इक्वेशन देखी होगी 9th क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, दैट इज 1/2 mv²। ये तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। डिपेंडेंस क्या है फिजिकल क्वांटिटीज पे और कैसी रिलेशन है वो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है। एम्पेरिकल इसलिए बोला हमने फॉर्मूला, क्योंकि इस कांस्टेंट का हमें यहां से वैल्यू नहीं मिल जाता, हमें सिर्फ और सिर्फ उन क्वांटिटीज का वैल्यू मिल जाता है जिनके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, जो वेरिएबल्स होंगे यहाँ। तो E इक्वल टू mv², दैट इज द रिलेशन। आप ऐसे रख लो या सिंपली ऐसे लिख लो कि E इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू v²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दैट्स नॉट आवर कंसर्न है। So this way you can derive any relation if you only know the quantity and it is dependence on the different quantities. किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है इतना ही पता होना चाहिए। कैसे डिपेंड करती है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कोई पावर्स लेके, फिर डायमेंशंस इक्वेट करने से हम क्या करते हैं, वो रिलेशन इनकी फाइंड करते हैं। ओके,
सो दैट इज द एप्लीकेशन और एग्जाम्पल। इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन ये है विस्कस फोर्स, या पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कस फोर्स, चाहे फोर्स कोई भी क्यों ना हो, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विस्कस कोई भी हो, दैट्स अ फोर्स डायमेंशन वही है सेम। विस्कस फोर्स क्या है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन, एक तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। एक तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट जो किसी मीडियम में, फ्लूइड मीडियम में मूव करता है, उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है म्यू से डिनोट करेंगे इसको। वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये विस्कस फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को लग रहा है जब वो किसी फ्लूइड में चलता है, तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर आप सरफेस कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन लगता है, अगर मीडियम में चल रहा है तो विस्कस फोर्स लगता है। ओके, तो ये विस्कस फोर्स जो है ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है उस मीडियम की, वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, और आर दैट इज रेडियस क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, लेट्स से ए बी सी बी द पावर्स किसके, बी द पावर्स ऑफ नीटा, म्यू एंड आर। तो देयरफॉर एफ जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमें ये नहीं, ये पावर इसलिए रख रहे हैं हम क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि एन के स्क्वायर के, एन के क्यूब, एन पावर 1 किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जनरल लेंगे इनके पावर स्क्वायर रख लो ये किस, तो ये डिपेंड करता है नीटा पावर ए, म्यू पावर बी एंड आर पावर सी के ऊपर। दैट्स द रिलेशन। इसको फिलहाल इक्वालिटी में रखने के लिए हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट यूज करेंगे, आर पावर सी। कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड रिमेंबर दिस के जो है ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। Okay, now let's write the dimensions of different quantities. Force के dimension चाहे कोई भी force क्यों ना हो, it's again m1 l1 t minus 2. That's the dimensions of force are 1 in mass, 1 in length, minus 2 in time. Okay, next is dimensions of neta. Neta is coefficient of viscosity. इसके dimensions क्या है, m1 l minus 1 t minus 1. ओके, तीसरा है हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, दैट इज L1 t minus 1। और लास्ट है रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के डायमेंशन सेम ही होते हैं क्या, L1। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे, क्या होगा, तो पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज डायमेंशंस इन इक्वेशन फर्स्ट, dimensions in equation number first। equation number first में ये dimension लिखेंगे हम, एक सेकंड, put these dimensions in equation number first। तो f का वैल्यू आ गया m1 l1 t minus 2 इक्वल टू के, तो डायमेंशन से m0 l0 t0। ओके, तो नीटा का लिखेंगे हम क्या है, m1 l minus 1 t minus 1, इसका हमने पावर एज्यूम कर लिया है a। फिर वेलोसिटी है l t minus 1, इसका पावर है b। फिर रेडियस है l पावर 1, इसका पावर है, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, अलग अलग ये पावर्स देंगे, m पावर 1 इंटू a हो गया a, माइनस 1 इंटू ए हो गया माइनस ए, टी माइनस 1 इंटू ए हो गया माइनस ए, फिर एल पावर बी, टी पावर माइनस बी, फिर एल पावर एम, ए की बार है तो एम का पावर सीधा आएगा ए, एल एल एंड एल, तो बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर टी
bases are same, powers will be added, minus a minus b किसके बराबर आ गया, m1 l1 t माइनस। तो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की। तो विच इम्प्लाइज ए के डायमेंशंस होने चाहिए इसके बराबर, एल के इसके बराबर और टी के इसके बराबर। तो ए जो है वो आ गया किसके बराबर, 1 आ गया हमारे पास एक वैल्यू। दूसरा हम देखेंगे ये वाला माइनस ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, एल के डायमेंशन दैट इज 1। एंड लास्ट वाला है माइनस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टी के डायमेंशन दैट इज -2। अगर ए का वैल्यू 1 है इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 माइनस बी आ गया -2, इसको वहां ले जाओ, माइनस बी आ गया -2 प्लस 1, तो माइनस बी आ गया -1 विच इम्प्लाइज बी का वैल्यू आ गया ए भी 1 बी भी 1। ये दोनों वैल्यू जहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सी का वैल्यू ए का भी 1 बी का भी 1 सी का भी 1। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो विस्कस फोर्स की रिलेशन जो है वो बन गया क्या, नीटा का पावर ए वी का पावर बी आर का पावर सी, तो इट इज सिंपली नीटा इंटू आर इंटू वी लिख लो या वी इंटू आर लिख लो, ओके। और ये जो के है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई वैल्यू होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा पावर 1 आर पावर 1 वी पावर। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट रिलेशन पता चलता है। यहाँ हमें पता नहीं था कि ए स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हमें पता है कि डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा। और इसकी एग्जैक्ट रिलेशन जब आप आगे पढ़ोगे दैट इज 6, इस कांस्टेंट के बदले में यहाँ पे वैल्यू है 6 पाई नीटा आर वी, ओके। आपका काम ये कांस्टेंट फाइंड करना नहीं, आपका काम फाइंड करना है ये रिलेशन क्या है। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टोक्स इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन। ये आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो इस तरह आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे भी, तो ट्राई कर लेना क्योंकि इनमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ जाता है 3-4 मार्क्स का। सो दैट इज डायमेंशंस यूज्ड फॉर डिराइविंग एम्पिरिकल रिलेशंस, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन कैसा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट सिस्टम्स में अगर हम यूनिट्स कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर एसआई में देखेंगे तो यूनिट ऑफ एनर्जी है जूल, अगर हम सीजीएस में देखेंगे तो वो अर्थ के बराबर। तो 1 जूल कितने अर्थ के बराबर होता है, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम देखेंगे। रिमेंबर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लिखोगे, लेट्स से मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे, कुछ वैल्यू होगा, लेट्स से 10 and there is this kg, okay। velocity लिखोगे, let's say 10 meter per second, okay। next let's say density की बात करोगे, density let's say 10 kg per meter cube। तो दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे उसमें 2 टर्म्स आती है, एक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड डायमेंशन या यूनिट सिस्टम। यूनिट क्या है उस क्वांटिटी का, ये यूनिट लिख लो या डायमेंशन लिख लो, बात एक ही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। तो अगर हम जनरल में लिखेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू किसी यूनिट सिस्टम में है n1, लेट्स से लेट p जो है ये है एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो लेट्स से n1 जो है ये क्या है, n1 जो है ये इसका वैल्यू ऑफ p इन 1 यूनिट सिस्टम, 1 यूनिट सिस्टम, ओके। तो इस p के डायमेंशंस है, मान लो हमारे पास क्या है, डायमेंशंस ऑफ p जो है वो किसके बराबर है,
M1 L1 T1 पावर A पावर B पावर C। ऐसे ये 1 1 1 क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिख लिया इन अ गिवन यूनिट सिस्टम, इन अ गिवन यूनिट सिस्टम, खाली सिंबल अलग लिख ली मैंने। 1 1 1 मैंने इनको नीचे नोट कर लिया कि एक यूनिट, मान लो ऐसा यूनिट सिस्टम की बात करेंगे तो इनके डायमेंशन ऐसे नोट करेंगे। ओके अच्छा, इसी तरह लेट्स से N2 जो है ये है क्या, वैल्यू ऑफ P इन अदर यूनिट सिस्टम, जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है उस यूनिट सिस्टम में इसका वैल्यू क्या है, मान लो N, और ये मान लो इसके डायमेंशन है M2 L2 T2, खाली सिंबल अलग है, डायमेंशन सेम रहेगा। रिमेंबर वन थिंग, फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी यूनिट सिस्टम में ले जाओ, डायमेंशन उसके कभी भी चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे भी डायमेंशन है ABC, यहाँ पे भी डायमेंशन है ABC। यू नो द डायमेंशन क्या होते हैं, पावर्स ऑफ M and L and D and A and K, ओके, तो डायमेंशन सेम रहते हैं। ये क्या है, ये है डायमेंशंस ऑफ P इन अदर यूनिट सिस्टम, अदर यूनिट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1 kg मास जो है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम मास, सेम, ओके, तो 1 kg जो है दिस 1 इज द नंबर इन SI यूनिट सिस्टम, दिस kg इज द डायमेंशन इन SI यूनिट सिस्टम। यूनिट क्या है इसका, इसलिए हमने इसका नाम अलग लिख लिया, 1 1 1 लिखे। यहाँ पे देखोगे 1000 इज द वैल्यू ऑफ दिस इन अनदर यूनिट सिस्टम, और ग्राम जो है सिंबल अलग है इसलिए हमने सिंबल अलग लिखे। बट मास यहाँ पे भी मास ही है, मास यहाँ पे भी मास ही है, तो यहाँ पे भी इसका डायमेंशन M1 आएगा, यहाँ पे भी इसका डायमेंशन M1 आएगा। खाली नेम ऑफ द यूनिट चेंज होता है बट डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो अब क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स, इन ये याद रख लेना, इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स the dimensions of a physical quantity remain same. The dimensions of a physical quantity remain same. तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे आप कोई भी यूनिट सिस्टम सिलेक्ट क्यों ना कर लो, खाली वैल्यू चेंज होता है, सिंबल चेंज होती है यूनिट की, मगर डायमेंशन जो है वो क्या है, क्योंकि ऐसा ऐसे CGS में कन्वर्ट करो मास तो मास ही रहेगा। ओके, तो देयरफॉर ये फिजिकल क्वांटिटी P जो है दैट इज इक्वल टू N1 इनटू द डायमेंशंस ऑफ मास M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C, ये फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायमेंशन, जस्ट लाइक अभी बोला मैंने 10 kg वैल्यू एंड डायमेंशन या यूनिट, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर, द वैल्यू इन सेकंड यूनिट सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशन M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C इक्वल होंगे। तो विच इंप्लाइज हमें N1 का वैल्यू पता है, N2 का फाइंड करना है, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें बचा यहाँ पे N2 इक्वल टू N1 इंटू यहाँ पे है क्या M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C डिवाइडेड बाय यहाँ पे है M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। सिंपल। अब यहाँ जिसके पावर सेम है उनको इकट्ठे लिखेंगे, इट्स N1 इंटू दिस इज M1 अपॉन M2 दोनों का पावर सेम, L1 अपॉन L2 दोनों का पावर सेम, T1 अपॉन T2 दोनों का पावर क्या है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि इसका वैल्यू दूसरे यूनिट में कितना आएगा कि 1 kg दैट इज एन SI यूनिट सिस्टम CGS में कितने ग्राम्स के बराबर आ जाएगा। तो लेट्स से वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, जो मैंने आपको पहले बोला था एनर्जी वाली रिलेशन। ओके, दैट इज द वैल्यू इन द सेकंड यूनिट सिस्टम इज इक्वल टू वैल्यू इन द फर्स्ट multiplied by the ratio of the dimensions of the quantities on which this physical quantity depends। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा।
लेट्स से हमें एनर्जी को कन्वर्ट करना है फ्रॉम SI टू CGS। ये M1 M2 L1 L2 T1 T2 का मतलब क्या होता है? देखो एनर्जी 1 जूल को कन्वर्ट करना है हमने, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। 1 जूल कितनी अर्थ होता है? ऑलराइट, तो हमें पता है क्या 1 जूल जो है, पहले ये पता होना चाहिए 1 जूल इज SI यूनिट, अर्थ जो है ये है CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। SI यूनिट्स में देखेंगे तो मास का है केजी, लेंथ का है मीटर, टाइम का है सेकंड। CGS में देखेंगे मास का है ग्राम, लेंथ का है सेंटीमीटर और टाइम का है सेकंड। तो हम क्या करेंगे यूज, हमें पता है डायमेंशंस ऑफ एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। अभी हमें ABC रखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है इनके डायमेंशंस क्या है। ओके, तो N1 दिया है, मान लो ऐसा यूनिट सिस्टम जो है फर्स्ट है, तो N1 दिया है 1 जूल हमें। ओके, N2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, कितने अर्थ के बराबर आएगा वो हम देखेंगे। ऑलराइट, तो यूजिंग इक्वेशन हम क्या करेंगे, यूजिंग N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ये इक्वेशन यूज करेंगे। पहले यहां पे देखेंगे कि A B C का वैल्यू किसके बराबर है। A इज इक्वल टू जो M के डायमेंशन है वो है 1, B लेंथ के डायमेंशन जो है वो है 2, C टाइम के डायमेंशन क्या है माइनस। ये खाली डायमेंशन देखने हैं हमें इसके। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद N1 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 जूल है। ओके, उसके बाद ये M1 देखते हैं। M1 देखोगे दैट इज इन SI यूनिट सिस्टम। M1 जो है मास वो है 1 kg, क्योंकि SI यूनिट सिस्टम में हम मास को kgs में मेजर करते हैं। लेंथ L1 जो है वो है 1 मीटर और टाइम T1 जो है वो है 1 सेकेंड। ओके, इसी तरह M2 का वैल्यू देखेंगे, M2 दैट इज 1 ग्राम। L2 का वैल्यू देखेंगे दैट इज 1 सेंटीमीटर और T2 का वैल्यू देखेंगे दैट इज 1 सेकेंड से। ओके, तो ये M1 M2 M1 L1 T1 M2 L2 T2 डिनोट करते हैं द वैल्यूज बाय व्हिच दीस फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स। तो ऐसा यूनिट्स में हम मास, लेंथ और टाइम को मेजर करते हैं केजी, मीटर और सेकंड में, और सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में डालेंगे। मान लो ये इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, मान लो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डालेंगे तो N2 का वैल्यू आएगा N1 के बदले में 1 इंटू M1 के बदले में 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। पावर कितना है इसका, A दैट इज इक्वल टू 1। फिर L1 के बदले में 1 मीटर डिवाइडेड बाय L2 के बदले में 1 सेंटीमीटर। पावर कितना है इसका, B का वैल्यू दैट इज 2। देन T1 के बदले में 1 सेकेंड, T2 के बदले में 1 सेकेंड। पावर है इसका माइनस। ओके, अब सिंपल है, N2 इक्वल टू 1 इंटू 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। ओके, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। पावर 2, इसका पावर 1 है, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। 1 सेकेंड डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 का एनी पावर दैट इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेप में 1। तो ये और ये कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ बचा कितना, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,000। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरोस हैं, 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको बोला था पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको कैसे लिखोगे, 10 पावर कितने जीरोस है, 7। N2 का वैल्यू आ गया। So therefore we have 1 joule that is N1 into the dimension SI system equal to 10 power 7 into the
जो सीजीएस में इसका यूनिट है दैट इज अर्ग। 1 जूल कितना आ गया? 10 पावर 7 अर्ग्स के बराबर। इसी तरह आप एक अर्ग को कन्वर्ट कर सकते हो 1 जूल में बाय फॉलोइंग द फुल प्रोसीजर, और यहां से कन्वर्ट कर सकते हो कि इसको उल्टा करेंगे तो एक अर्ग जो है दैट इज इक्वल टू 10 पावर -7 जूल, जब ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अगर एग्जामिनेशन में आपको आ गया क्वेश्चन कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल, तो आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है। ये नहीं करना पहले ये करोगे फिर इसको कन्वर्ट करोगे। फिर आपने N1 का वैल्यू लेना है कितना? 1 अर्ग। M1 का वैल्यू लेना है कितना? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। M2 का लेना है 1 kg 1 मीटर एंड ये यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे ऊपर kg था, यहाँ पे फिर उस टर्म में नीचे kg आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर मीटर था उसमें आएगा नीचे मीटर, यहाँ पे ऊपर सेकंड तो सेम ही है हर जगह पे। Okay, then automatically this value will be the negative power of this. Alright, that is how you convert one system of units into another system of units. Okay, अब आप होम टास्क कर लोगे घर में। एक करोगे कन्वर्ट 1 न्यूटन को करोगे कन्वर्ट डाइन में। कितने डाइन होते हैं? रिमेंबर 1 न्यूटन इज SI यूनिट एंड डाइन जो है दैट इज CGS यूनिट। ये कन्वर्ट कर लोगे। ओके, सो दैट इज द एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए। एक पढ़ लिए टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन, दूसरा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, एंड तीसरा हमने चेक कर लिया कि हाउ कैन वी कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, दैट्स ऑल।